नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे दर्द के 37 साल। जी हाँ, भोपाल गैस कांड को 37 साल हो चुके हैं। 37 वर्षीय को आज मनाया गया है, लेकिन आज भी वो गम के जो बादल थे वो नहीं छटे हैं। आज भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। जब जब उस काली रात की याद आती है तो आंखों नम हो जाती हैं, लोग परेशान हो उठते हैं। वो काली रात थी जिसने 5,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। तो इस पर चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं खास रिपोर्ट। किसी ने उस दर्द को बयां करते हुए सिस्कियों में लिखा है कि फिर आई वो रात, सापरिवार सोए थे साथ, अचानक हवा में घुटन भरी हुई आंसुओं की बरसात। मासूम सोए थे आस में, सुबह का सूरज देखने को, साथ बैठने को, खुशियां समेटने को। भोपाल की सर्द हवा जहर बन उठी, बस नहीं उठी तो मासूम की जान थी। एक कारखाने ने छीन ली थी होठों से वह प्यारी मुस्कान थी। भोपाल गैस कांड दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी। हजारों जानों का नुकसान, लाखों जानों पर अजाब। इस कांड का मुख्य आरोपी अपनी जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया या भगा दिया गया। वहीं मुश्किलों से जूझने हजारों निशानियां यहाँ बाकी रह गई और बाकी रह गए पीड़ितों को न्याय दिलाने का नारा बुलंद करने वालों की जमात। ये ताज्जुब भरी बात है कि शहर को इंसाफ दिलाने वालों में मुकामी कोई नहीं है। कोई यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया और इंसाफ दिलाने का झांसा दे डाला। हद ये कि त्रासदी के गुनाहगार के मुलाजिम भी न्याय दिलाने वालों की टोली में शामिल हैं। इंसाफ दिलाने वालों को पूरे साल में आवाज उठाने के लिए यही दिन नसीब होता है। हजारों जानों का कातिल अपने मुल्क में खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी जीकर मौत को नसीब हो गया और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के नाम पर दुकान चलाने वाले अपनी मजदूरी मिल जाने से खुश होते रहे। मुश्किल में सिर्फ वह जिसने 2 दिसंबर की काली रात के दर्द सहे और अपनी अगली पीढ़ियों तक में उस तकलीफ को महसूस कर रहा है। उसके हाथ आया चिंदी मुआवजा और कभी पूरे न होने वाले आश्वासन। दर्द जन का तो गढ़ क्यों खामोश है। जन को जोड़कर उसके वोट से, उसकी सेवा के संकल्प से सरकार रूप लेने वाली सरकारें अपनी धरती पर हुए अन्याय और अनदेखी पर खामोश क्यों है। 37 सालों में बदल चुकी 17 सरकारों की आवाज इंसाफ के लिए क्यों नहीं उठती। मर्ज के मरहम के लिए मिले साधनों में नियत खोरी क्यों। चिंदी मुआवजा पर संतोष क्यों। एक मुश्त भुगतान पर आवाज क्यों नहीं। पीड़ितों के हक और न्याय की जंग अब तक जारी है। भोपाल हॉस्पिटल से लेकर के जितनी भी 7 यूनिटें बनी हैं, उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। किसी में कोई सा डॉक्टर नहीं है, किसी में हड्डी वाला है तो किसी में नसों वाला है। हम ये चाहते हैं कि इन सबके अंदर जो है कम से कम छोटा मोटा इलाज तो मिले। और भोपाल हॉस्पिटल के अंदर जो है बड़े डॉक्टर नहीं हैंगे, खाली ढांचा खड़ा हुआ हैगा, मेमोरियल ही, लेकिन उसके अंदर ना तो दवाएं हैं ना डॉक्टर हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें डॉक्टर भी हो और दवाएं भी मिलें। तीसरा जो है विधवा पेंशन का जो है 1,000 से दिया था पहले, वो मांग थी। उसके बाद 2 साल से हमारी ये मांग 2,500 की चली आ रही है। सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे। कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन तक का शिकार हुए। कुछ आज भी इस त्रासदी की मार झेल रहे हैं। ये हादसा दुनिया के लिए सबक बन गया। मौत के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की मौत हो चुकी है। डरावनी रात और चीखती सुबह जिसमें मरने वालों की संख्या हजारों में थी तो प्रभावित लाखों में है। यादें दर्द देती हैं। कहते हैं कि गैस का रिसाव कई दिनों पहले से हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाली आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी, बल्कि गैस इतनी घातक तौर पर फैल चुकी थी कि लोगों को उल्टी जलन भी होने लगी थी। लेकिन उदासीन और लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं वर्तमान सरकार 37 साल बाद भी पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की सिर्फ बात कह रही है।
अब भी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने का सैकड़ों टन जहरीला मलबा उसके परिसर में दबा या खुला पड़ा है। इस मलबे में कीटनाशक रसायनों के अलावा पारा, सीसा, क्रोमियम जैसे भारी तत्व हैं, जो सूरज की रोशनी में वाष्पित होकर हवा को और जमीन में दबे रासायनिक तत्व भूजल को जहरीला बनाकर लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। यही नहीं, इसकी वजह से उस इलाके की जमीन में भी प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है और आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ना तो राज्य सरकार को इसकी फिक्र है और न केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद खर्चीला और बहुप्रचारित देशव्यापी स्वच्छता अभियान चला रखा है। उसमें भी इस औद्योगिक जहरीले कचरे और प्रदूषण से मुक्ति का महत्वपूर्ण पहलू शामिल नहीं है। हम गैस पीड़ितों का पक्ष और ताकत के साथ रख रहे हैं। गैस पीड़ितों के आर्थिक, सामाजिक और चिकित्सीय उन्नयन, उसके उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं। भोपाल में जो गैस यूनियन कार्बाइड का परिसर है, उसमें तथाकथित रूप से जहरीला कचरा है। हमने ये प्लान किया है कि उस कचरे का हम जल्द से जल्द निष्पादन करेंगे और उस स्थान पर हम रोजगार उन्मुखी, जिससे गैस पीड़ितों को रोजगार मिल सके, ऐसा हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस त्रासदी के बाद कई सरकारें आईं और गईं, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी, लेकिन इस जहरीले और विनाशकारी कचरे के समुचित निपटान का मसला उनके एजेंडा में जगह नहीं बन पाया। हालांकि एक दूसरे की पार्टी पर अब भी गैस कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाना बदस्तूर जारी है। निश्चित तौर पर 37 वर्ष 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यह हादसा हुआ था। 37 वर्ष हो चुके हैं। आज भी कई जो हजारों जिनकी जान गई थी और जो लाखों पीड़ित थे, आज भी मुआवजे से लेकर तमाम सुविधाओं को लेकर वो दर दर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बड़े शर्म की बात है और मध्य प्रदेश में 17-18 साल से भाजपा की सरकार है, उसने भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके राहत को लेकर तमाम काम होना चाहिए, उनके पुनर्वास से लेकर उनके बेहतर व्यवस्थापन के लेकर भी तमाम योजनाएं कई बार घोषणा हुई, लेकिन काम उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर अमल होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही मांग की जाती रही कि औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही स्पष्ट की जाए, मगर अभी तक सभी सरकारें इससे बचती रही हैं। इसी का नतीजा है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को आज तक मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधित गंभीर परेशानियां झेल रहे हैं, उनकी तकलीफों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में जब औद्योगिक कचरे के निपटान में ऐसी अक्षम्य लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो वैसे मामले में सरकारों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो चर्चा का विषय नहीं बन पाते? क्या देश में मौत जिंदगी से सस्ती है? इस घटना ने कई लोगों की आंखों को छीन लिया तो जिम्मेदारों ने उन आंसुओं को और बढ़ा दिया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके जख्म आसानी से नहीं भरते। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो देखा आपने 3 दिसंबर की काली रात को याद करके आज भी हम शहर उठते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि वाकई एक दर्दनाक हादसा जिन हजारों जिंदगियों को ख़त्म कर दिया था। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साझल पहले परिचय करा दें आपका। बीजेपी से जुड़े हैं गीत धीर जी, कांग्रेस से हैं ब्रजेश पांडे जी और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, तीनों का स्वागत है बहुत बहुत। तो पहले शुरुआत करेंगे गीत जी आपसे, क्योंकि 37 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी गैस पीड़ितों का दर्द ज्यों का त्यों है। आज भी रोज़गार के लिए, इलाज के लिए, उपचार के लिए पीने का स्वच्छ पानी तक उनको नहीं मिल पा रहा है। और जिस कचरे का निष्पादन होना चाहिए था, बाबूलाल गौर जी जब मुख्यमंत्री तब भी ये बात उठी, लेकिन आज तक निष्पादन नहीं हुआ। आखिर कब तक इस तरीके से राजनीति चलती रहेगी, बयान चलते रहेंगे? क्योंकि उनको एक राहत के तौर पर एक पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं किए हैं। सबसे पहले तो गैस ट्रेजेडी में जिन लोगों के प्राणों की आहुति गई है, उनके परिवारजनों को मैं नमन करता हूं। और जो गैस ट्रेजेडी थी वो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। सबसे पहला आपका सवाल था कि 37 साल हो गए और वर्तमान में जो सरकार है उसने क्या कार्य किया। देखिए, सरकार ने, भाजपा शासित जब से हमारी सरकार आई है, कई बार वहां पर इस तरीके के प्रयास किए गए कि उसका निरीक्षण करने के बाद में उस कचरे को कहीं डंप किया जाए। खंडवा ले जाने का भी बीच में प्लान बना था, लेकिन उसको एयर लिफ्ट करके ले जाना था।
फिर वो वहां पर जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहां पर भी इसको डंप करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पे ही कहीं ना कहीं इसको डंप करना पड़ेगा, किसी दूसरे राज्य में इसको डंप नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2010 की, जब आपने बात करी बाबूलाल गौर साहब की। उसके बाद में फिर निरंतर जब अनुमति नहीं मिली तो फिर सोचा गया कि इसको यहीं पे ही कुछ केमिकल्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। जब इसके बारे में प्लान किया गया और प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां पर देखा गया कि कुछ अतिक्रमण हो गया है और अंदर कुछ झुग्गियां और कुछ घर बन गए। उसको धीरे धीरे वहां से हटा के लोगों को विस्थापित करके कि और उनको समझा के इसमें कुछ समय निकल गया, और विस्थापित करने के बाद में वहां पर दीवार भी खड़ी करी गई। दीवार जो बाउंड्री वॉल थी वो टूट चुकी थी। बाउंड्री वॉल को अलग करने के बाद में फिर अभी आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का काल आ गया था। लगभग 2 साल ये जो थे इसमें वो एजेंडे में था और वो होना था कार्य, परंतु वो कार्य हो नहीं पाया किसी कारणवश से, क्योंकि कोरोना के काल में वहां पर कार्य ठीक नहीं था। आने वाले आगामी दिनों में ही आप इसको जल्दी से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रदेश की जनता को सुरक्षित करेगी पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, मैं एक बात और बता दूं, आपने कहा कि पानी नहीं मिल रहा है वहां पर। देखिए, नगर निगम के द्वारा वहां पर पेयजल की और जो दूसरा जो जल आता है वो शुद्ध पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और ये दिखवाया जाता है। टाइम टू टाइम चेकिंग भी होती है। आप कभी भी जाएंगे तो वहां पर वाटर टैंक्स बाहर आपको रोड के ऑपोजिट तरफ ही दिख जाएंगे। एक बात मैं और बता दूं, कांग्रेस शासित सरकार थी, वो मौत की रात थी 2 दिसंबर 1984, जब कांग्रेस शासित सरकार केंद्र में थी और उनकी कांग्रेस शासित सरकार मध्य प्रदेश में थी। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉरेन एंडरसन जो यूसीसी के चेयरमैन थे, किस तरीके से बचाकर निकाला जाता है। एक फोन आता है, कहा जाता है कि वो फोन जो है राजीव गांधी जी ने करवाया था, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। शायद वो अरुण नेहरू का फोन था, जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे। पर ये बात तो साफ है, कुछ भी बोल रहे हैं भाई, बिना तथ्यों के ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए टीवी डिबेट में बैठकर। आपके पास तथ्य हैं, आप सिद्ध कर पाएंगे कोर्ट में क्या अरुण नेहरू जी ने फोन कराया था, राजीव गांधी जी ने फोन कराया था। ये कोई तुकबंदी है बात करने की? मुद्दे की बात करिए जिस विषय पे डिबेट हो रहा है। हिदेश जी, इनको बीच में रोकिए, मेरे समय पे हस्तक्षेप ना करें। मैं इनके समय पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि शायद ये इतिहास तो हमने ही पढ़ा है, हमने देखा है। नहीं, मेरी पूरी बात आने दीजिए हिदेश जी, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए। आप बताइए सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करना चाहिए था अभी तक, क्यों नहीं किया? देखिए, पूरा परिदृश्य आपका भी है, आपके चैनल के माध्यम से पहले पूरा परिदृश्य आना चाहिए जनता के सामने, सच आना चाहिए। और हम सवाल जवाब, आपके जो सवाल थे मैंने उनका उत्तर भी दिया। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का कार्य है ब्रिजेश जी, मेरा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्य पे चली है और मैंने जो चीजें एक्सेप्ट करी है। देखिए, आपके पास एजेंडे नहीं है अभी भी और बोलने का आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, इसलिए मैं व्यर्थ में आपकी बहस में नहीं पढ़ूंगा। अगर आप बीच में हस्तक्षेप करेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। ब्रिजेश जी, मेरा निवेदन है कि मेरे को समय दिया जाए और मैं अपनी बात पूरी रख पाऊं। ठीक है, बात देखिए, जो उस टाइम पे ये सब जानते हैं कि एक प्लेन लैंड होता है भोपाल, और उसी टाइम पे ये भी सब जानते हैं कि देश के सबसे महंगे होटल उस समय के ताजमहल होटल में पहले से ही कमरा बुक करवाया जाता है। उस प्लेन पे लिखा था यूसीसी, यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। उसमें विजय जी, अगर आप अपने समय में हस्तक्षेप, भाई ऐसा है धीर जी, जो भी बोले जी आप संयम रखिए। आप ये तरीका नहीं, हम कोई मार्केट में नहीं खड़े हैं, हम कोई मुर्गे नहीं लड़ा रहे हैं कि किसने फोन किया था। बिल्कुल मेरी बात आने दीजिए, हम कोई मार्केट में नहीं खड़े मुर्गे लड़वा नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कलेक्टर को भी सुन चुके हैं, जो तत्कालीन सुन चुके हैं, उनकी बात भी आई है सामने। हिदेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो के जो यूट्यूब पेज है उस पे 4 तारीख का एक उनका ऑडियो डाला हुआ है, जिसमें वो खुद जोधपुर जाके एक रैली में बोल रहे हैं कि मैं भोपाल होके आया हूँ। मैं तो बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ उस टाइम के तत्कालीन। भाई है क्या ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहा हूँ, वो यूट्यूब की कोर्ट मानता है, कब से मानने लगा जी। मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा। मैं सड़क पे खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं चैनल के, एक जिम्मेदार चैनल के, एक अच्छे चैनल के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहा हूँ। ये आप झूठ बोल रहे हैं,
बिल्कुल आप मेरी बात नहीं रखना जी, चाहते, आप जी, जनता सुन को लेते हैं, फिर इनकी बरगलाना बात चाहते जवाब हैं। देंगे आपसे। अभी मैं आपके खिलाफ ठीक है, इन्हीं को मौका दे दीजिए। नहीं कर सकते हैं। यही अगर चाहते हैं तो इन्हीं को मौका दे जी, दीजिए। जी, पहले बात संयम नहीं है इनके राजीव अंदर। गांधी जी ने कहा, इन्होंने कहा, ये क्या स्टोरी दे रहे हैं आप चैनल में बैठ के? आप बताइए कि अरे आपकी सरकार अभी भी आपके कमलनाथ की सरकार आई थी, पेंशन रोक दी गैस के लोगों की, जिनको गैस की पेंशन 13 मिलती महीने थी। सरकार शर्म रही, आनी उसको भी चाहिए ऐसे आपके लोगों को। लोगों भ्रष्ट को सरकार थी, करके क्योंकि सरकार सीधा सा बना सूल लिया, था आपको कांग्रेस का। शर्म एक हाथ दे एक हाथ ले, तो क्या मिला था आप बताइए, बताइए आप जवाब दीजिए। क्यों ना। बचाया था कांग्रेस करके ब्रजेश जी, कांग्रेस आपका ने आते एंडरसन हैं, को? क्या आपका एंडरसन को छोड़ने आएंगे। आपके पहले गिर जी बात रखने दे अपनी। जी गिर जी बात रखिए संयम अपनी। रखिए ब्रिजेश जी, संयम रखिए। मैं जानता हूं अरे आप मुझे मत जैसे बताओ जल कि में से आप मछली को निकाल लिया जाता है ना, बिना पानी के मछली कैसे फड़फड़ाती है, कांग्रेस जो है सत्ता जाने के बाद ऐसे ही फड़फड़ा रही है। ये मुझे आप मालूम है अपनी आपके बेचैनी अरे अपने गिर जी, पास तथ्यों में रखिए। बात कीजिए, सामने आइए आप। जी बात रखिए अपनी। देश जी, अभी 2017, 18 और 19 के टाइम पे जब इनकी सरकार चुनाव के बाद से ही बड़े बड़े वादे करके आई थी, और 18-19 में तो आके इन्होंने जो गैस के जिन परिवारों को जो गैस ट्रेजेडी में जो अफेक्टेड थे, उन परिवारों को जो पेंशन मिलती थी, विधवाओं को जो पेंशन मिलती थी, वो पेंशन तक इन्होंने बंद कर दी। और ये लोग बात कर रहे हैं गैस ट्रेजेडी में लोगों की जिनके प्राण गए उनके हितैषी बनने की। ये सरासर झूठ है। ये एक भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की उस समय की भी, और जो 2018-19 में आई थी इनकी। एक ये भ्रष्ट सरकार इसलिए भी थी क्योंकि इनका एक कार्य नहीं है गैस ट्रेजेडी के लिए। आप हमसे तो सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछिए क्या इन्होंने कोई उस टाइम पे इनकी सरकार रही क्या कुछ किया, उस बारे में जनता को ये अवगत करवाएं। ब्रजेश जी आप अपनी बात रखिएगा, बताइएगा। प्रदेश साहब, इस महत्वपूर्ण चैनल के डिबेट में आज आपके स्टेट हेड पंकज जी बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अरे कम से कम इस डिबेट में जब आप बैठो तो डिबेट की गरिमा बना के चलना चाहिए। और हम विषय तो बड़ा विषय पे आप हृदय जी मुझे ला रहे थे, मेरा आग्रह है आपसे, इनको भी कृपया विषय की विषय पे आ रहा है, विषय पे आ रहा है जी। मुझे विषय पे आने दीजिए। मुझे बहुत दुख है, चूंकि मैं यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, 5 साल राष्ट्रीय प्रवक्ता था। जर्नलिज्म के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, माखनलाल के बच्चों को, पीएचडी अभी विषय नहीं है ये, आप क्या है, आप विषय रखिए। विषय पे आ रहा हूँ। आप जब भी कोई बात आप तो जानकार व्यक्ति हैं, आप पहले बात बोलने दो मुझे यार, क्या सुनो मुझे। पहली बात, आप भाजपा के अतिरिक्त प्रवक्ता नहीं हो, पता नहीं कैसे आपको इतने बड़े चैनल ने बिठा दिया। मैं पार्टी का अतिरिक्त प्रवक्ता हूँ। इसका जवाब तो चैनल देगा आपको। नंबर से पास हुआ, इसका जवाब आप चैनल से मानेंगे मैं क्या हूँ। और आप तो जनता का जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं हूं ना, अगर नहीं हूं, ये गंभीर बात आपको बताता हूं, अगर मैं नहीं हूं तो आप आम जनता का आंसर नहीं दे पा रहे। आप मेरे को क्या संतुष्ट करेंगे जब जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे? तो सिर्फ झूठ बोलना कहा रहे आपका। के मुख्यमंत्री थे, जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके लिए बात किया, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। उसके बाद करीब 15 साल, वो 2 साल, ये 17 साल की आपकी सरकार है। केंद्र का मंत्रालय, मतलब आप मानते हैं कि आपकी अर्जुन सिंह की सरकार से लेकर के जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार तक निकम्मी सरकार तो लीजिए, पहले बात तो सुनने दीजिए। नहीं दिलीप जी, क्या आप ये एडिट कर रहे हैं, क्या वो निकम्मी सरकार है? इस तरह नहीं बोलने दूंगा। ये डिबेट मैं आपके तथ्य तर्क में बात कर रहा था, मुझे बोलने दो, पहले पूरी बात करने दो गीत भाई। दूसरी बात यह कि आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वहां का कचरा उठाए। आपकी सरकार है, आप मुझे बताओ, मोदी जी बड़े बड़े स्लोगन चलाते हैं, बड़ी बड़ी टैगलाइन चलाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। वहां के लोग, जो लाखों लोग उससे पीड़ित हुए, जिन हजारों लोगों की मौत की, उसको लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है? क्या सरकार का चेहरा जनता के सामने नहीं आ गया? जनता नहीं देख रही है? और आपकी सरकार, आपकी योजनाएं होनी चाहिए कि भाई जो लोग गैस पीड़ित से प्रभावित हुए को हम देखिए। अभी आपके महत्वपूर्ण डिबेट के पहले सबकी क्लिपिंग दिखाई जा रही थी। वो कह रहे हैं कि अस्पताल जो हम लोगों को उपलब्ध की गई है, वहां मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं है। किस तरह की कष्ट है, किस तरह की पीड़ा है। कोई किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया। इस जहरीली गैस ने कितने लोगों का निवाला छीन लिया। सरकार को इसको लेकर के एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। इस विषय पर सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। इतने दिन से आपकी सरकार शासन सत्ता में है, कुछ ठोस निर्णय लीजिए और इस तरह की बातें मत करिए। करुण नेहरू ने फोन किया, राजीव गांधी ने फोन किया, जिसकी कोई तुकबंदी न हो। पंकज जी, दोनों ही दल दावे करते हैं कि हमने विकास किया, काम किया, मदद की, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस हैं, इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना दिखती है।
बिल्कुल हृदय जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि दोनों दल कम से कम हम जिस गंभीरता के साथ जिस संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा के लिए आज हम बैठे हैं, तो कम से कम एक दूसरे जो सही चीज़ है, सही तथ्य है, उन पे बात करें अपन। और मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, दोनों दलों को मौका मिला है, कोई भी चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम गैस पीड़ितों की समस्याओं को हल कर सकें, उनका निराकरण कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पिछले जितने सालों में भी गैस कांड को लेकर काम हुए हैं, मुआवजा के बारे में तो नहीं कह सकते, जिनको जो हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि मुआवजा ऐसे लोगों को मिला जो पीड़ित नहीं थे, ऐसी बड़ी संख्या थी, और जो वास्तविक पीड़ित थे उनको मुआवजा नहीं मिला, आज तक उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि आप देखिए कि खेद जताना चाहिए सरकारों को कि इतने सालों में यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें गैस पीड़ित होने का मुआवजा नहीं मिला, तो ये तो सबसे पहले आप मरहम लगाना ही भूल गए बहुत सारे लोगों को। क्योंकि देखिए, अब हम इसके पीछे जाएंगे तो घटना बहुत दुखद थी और बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई अपनी, और आज तक उसका असर जिस तरह से देखा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि लगभग इतिहास सबने पढ़ा है और सबने भी इसके एक ऐसा विषय था गैस कांड जिसके बारे में पूरे देश ने पढ़ा, पूरे देश ने जाना। हम लोग भी, मुझे याद है कि हम लोग भी मतलब जब छोटे थे तो मतलब ऐसा चर्चा में गैस कांड का एक विशेष चर्चा हमेशा होती रहती थी, हम लोग सुनते रहते थे गैस कांड, भोपाल में गैस कांड ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं भोपाल आया तो जब मैंने इस यूनियन कार्बाइड को विषय को जाना, देखा, फैक्ट्री गया, लोगों से मिला एक पत्रकार होने के नाते, तो मुझे समझ में आया कि इतने सालों में भी हम कहीं ना कहीं लोगों को न्याय देने में असफल रहे हैं। और अगर सबसे पहले अगर देखिए तो हम आज तक उन लोगों को ही सजा नहीं दिला पाए जिन लोगों इसके दोषी थे। मुकदमे पे मुकदमा चलता रहा, लेकिन आज तक कोई निर्णय सही जिससे लोगों को ये लगे कि हमें गैस कांड का एक न्याय मिला किसी के साथ। सिर्फ पैसे बांट देने से गैस जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल जाना, ये कहीं मुझे सार्थक नहीं, कहीं से नहीं लगता है ये बात सही हो। हाँ, आप उसको एक मरहम लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और सरकारों का दायित्व भी है कि जो दुर्घटना हुई है कैसे हुई वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम हम मरहम लगाने का काम तो कर ही सकते हैं। लेकिन आज भी गैस कांड के पीड़ित जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये सबसे दुखद पहलू है इस घटना का। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारों को मौका मिला है, दोनों सरकारों ने इस पे काम भी किया है, लेकिन जो रह गए हैं वो क्यों रह गए हैं, जबकि आज इतने सालों बाद, 37 सालों बाद कम से कम हमारे पास एक भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए या एक भी ऐसा मामला नहीं आना चाहिए था जिसमें लोग अपना मुआवजा की मांग करते, अपने इलाज की मांग करते। जब इतना सिस्टम बनाया सरकार ने, एक विशेष विभाग बना के रखा है, तो फिर ऐसे विभाग का होने का औचित्य क्या है यदि आज भी लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जो दोनों सरकारें हैं, जिसको भी मौका मिले, कम से कम इस संवेदनशील विषय पे सोचे और जो भी निराकरण निकल सकता है जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें। गीत जी, क्योंकि सरकार आपकी, ये सवाल आपसे ही होंगे, जो कि 17 साल एक लंबा समय होता है। अर्जुन सिंह जी, उसके बाद में दिग्विजय सिंह, फिर सुंदर पटवा जी और कैलाश जोशी जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, तमाम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे हैं, कि किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया होता तो आज शायद बेहतर जिंदगी जी रहे होते गैस पीड़ित। निदेश जी, मैं तो अपनी जिम्मेवारी मान रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्य भी कर रही है, बट बेशर्मी की हद तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए ये है कि वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ सिस्टम तैयार करके गए थे, जिसको अगर जड़ से आप कांग्रेस को कब तक कोसेंगे, कब तक, जो अगर ठीक है मान लेते गलती उन्होंने की होगी, पर गलती पे कब तक आप इस तरीके से अरे पांडे जी, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पांडे जी, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, थोड़ा संयम रखिए, उत्तर दीजिए। मैं बेशर्मी की हद बताता हूं आपको। देखिए, चौथी पीढ़ी तक के इफेक्ट हो गई, आपकी उस टाइम शासित सरकार थी। हम पुरानी बात नहीं कर रहे, चलिए अभी बात करता हूं। एक रंजना नाम की बेटी थी, हृदय जी, सच्चा किस्सा है, मैं स्वयं इसका जो है उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उस बच्ची का पूरा बॉडी जो थी वो ग्रोथ नहीं हो पाई थी उसकी, और वो पूरी बॉडी की जो थी एक अपने बॉक्स में उसने बंद करके रखी हुई थी। अब वो बच्ची इतनी स्वाभिमानी थी, अभी उसकी जो है मृत्यु हो गई है, लगभग 2-3 साल हो गए हैं, और वो बच्ची पेंटिंग करती थी, मुंह से बच्चों को पढ़ाती थी, उसके ना हाथ बड़े थे ना पैर बड़े थे। इस प्रकार के कई लोग हैं जिनको देखते थे तो आप आंसू आ जाते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यशस्वी शिवराज सिंह जी ने उसको बेटी बचाओ जो मुहिम चलाई, जो अब जो एक बड़ा एक अभियान जो है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है, और अब ये एक योजना है, तो उस बेटी ने तब भी ये बोलिया कि मुझे तो मामा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो देखिए, ऐसे भी लोग थे, लेकिन वो बेटी रोती रही, कूदती रही। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया था उस समय, और जो अभी तक के वो पीड़ा जो है देते आ रहे हैं, क्योंकि चौथी पीढ़ी
4th जनरेशन। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि उस समय जो चीजें हो गई उसको सुधारने के लिए समय लगेगा, क्योंकि देखिए सिस्टम एकदम से ध्वस्त और नहीं किया कितना जा समय सकता। नया आप सिस्टम लेंगे? जो मैं विधवाएं आपको थी उनको बता रहा हूँ पेंशन ना, नहीं बढ़ाई, उनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक नहीं है, नहीं इलाज नहीं नहीं मिल नहीं पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कब तक ठीक करेंगे आप? हिदेश जी, और आपने खुद हिदेश देखा जी कि देखिए, जो ग्राउंड है वहाँ की दीवार टूटी हुई है, बच्चे वहाँ खेलते हैं दिन भर, वहाँ पे जुआ खेलते हैं, वहाँ पे शराब का कारोबार वहाँ पे होता है, वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ होती हैं, अभी भी उनकी जान हिदेश को जी खतरा है वहाँ पर। हिदेश जी, मैंने ये विषय आपके सामने सबसे पहले स्वयं रखा था कि वहां पे बाउंड्री वॉल बना दी गई थी। हाँ, कोरोना के समय वहां पर देखिए कुछ चीजें ऐसी अगर संज्ञान में आपकी आई हैं तो आपके माध्यम से मैं बिल्कुल जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल मैं इसको माननीय मंत्री जी के ध्यान में लेकर आऊंगा और शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। जहां तक कि आपने पेंशन की बात करी, देखिए पेंशन का तो ऐसा कांग्रेस शासित सरकार ने, सब जानते हैं कि वो पेंशन ही बंद कर दी थी, हमने वापस उसको 1000 रुपए से चालू किया और ये भी बात बिल्कुल साफ है कि उसको हम बढ़ाएंगे। परंतु एक विषय मेरे को ये बता दें कि इन्होंने उस टाइम पे क्या प्लानिंग करी थी? हम तो अपनी अच्छा योजनाएं मुझे बता रहे बताइए कि हैं, जो गैस बट आप पीड़ित सिर्फ में ये जो बना था बता, हॉस्पिटल, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, आज उसकी दुर्दशा क्यों हो रही है, किस तरीके से बदहाली में है? क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर इसका नहीं नहीं, जिम्मेदार कौन है? ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर आप इस पर, हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल कार्यप्रणाली सत्य, इस आप प्रकार घूम के की है आइए, ही हम नहीं। लोग घूम के आए हैं, तुरंत देखा, हमने खुद तुरंत देखा है बहुत तुरंत बारीकी से। तुरंत अगर हिदेश जी आप इस आप प्रकार खुद का जाके अगर एक बार कोई देख के विषय है, आइएगा व्यवस्था। इस प्रकार का अगर इस प्रकार का कोई विषय, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं ब्रजेश जी, थोड़ा मैं सा अपना अपना संयम पक्ष रखिए। रख लूंगा, आप उसका बोलते रहिएगा, मुझे हिदेश तो जी चैनल देखिए, नहीं नहीं, मैं अपना हिदेश जी पक्ष तो रख लूं, आपने बोल दिया ना, आप मुझे अपना पक्ष इनको रखना अगर चाहिए। दूसरे चैनल पे जाना है तो क्या हम, पहली बात तो ये नहीं तो मुझे आप अभी बोल मुझे रहे थे कि मैं आप अधिकृत ही नहीं बस हूँ। बोलते और रहोगे। ब्रजेश जी एक और बात नहीं बताइए, नहीं, जब आप आप एक ही आम, बस बोलते चलिए आप मान रहोगे, लीजिए कि मैं मुझे कोई भी भी तो नहीं हूँ, मैं पक्ष आम रखने जनता का एक दो। आदमी हूँ, तो आप बोल मेरा जवाब चुके नहीं ना, दे अब आप पाते मुझे भी तो तो आप बोलने अपना, दो। ठीक है नहीं नहीं, ब्रजेश जी, मेरी नहीं, आप मेरा जी बात पूरी नहीं जी हुई सुन लेते है। हैं, ब्रजेश जी बात रखिएगा। अब आप मुझे मेरी बात भी तो सुन लो। हम्म, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान मित्र से कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखा है कि तुलसी मेरे राम को रीच भयो न खींच, होम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीच। कम से कम इतना समय हो चुका, मैं तो नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ कि ठीक है, दुर्घटना मेरी मेरी सरकार थी उस समय, लेकिन 17 साल से आपकी सरकार है। पंकज साहब ने बड़ी अच्छी बात किया जो स्टेट हेड है, और आदरणीय हृदय साहब ने, आपने इस 17 साल के अंदर इन गैस पीड़ितों को क्या रिलीफ दिलाया? आपने इन गैस पीड़ितों के इलाज के लिए कितना बजट आवंटित कराया? वहां पर सट्टा खेला जाता है, वहां पर जुए खेले जाते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे केमिकल पड़े हुए हैं, ऐसे रसायन पड़े हुए हैं, जब आपकी रिपोर्ट ही बता रही थी, जो रिपोर्ट वहां पे के आसपास रहने वाले रहवासियों के लिए न सिर्फ घातक है बल्कि वायुमंडल का पूरा वातावरण विषाक्त है। तो हम समझते हैं कि आपको साइंटिफिकली रूप से भी उस पर पहल उत्तर करना देता हूँ मैं चाहिए इसका था। आपको। 17 साल से आप सत्ता में हैं, कुछ ऐसा काम, ठोस काम करिए कि हमारी आपकी दोनों की गीत भाई मंशा यही है कि गैस पीड़ितों को रिलीफ मिले। उसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें, तू मैं करने से कुछ नहीं होगा, और जितना जल्दी हम ब्रजेश रिलीफ जी दे आपकी देंगे बात से सहमत हूँ, उतना अच्छा लेकिन ही, एक उतना सवाल का जवाब अच्छा दे ही, दीजिए, आपकी क्या उतना कार्य अच्छा योजना ही थी? चलिए हम उसको अपना लेते हैं। हमारा आपकी क्या कार्य योजना थी? चलिए बताइए आप, देखिए, हम उस तो समय हमारे आपकी क्या पास सिर्फ क्या कार्य योजना थी? हम बता रहे हमारे पास सिर्फ 13 महीने ही सरकार रही, 2 महीने इलेक्शन में चला गया जब कमलनाथ जी अरे की चलिए सरकार उसके आई, पहले की बात कर लेते हैं। और उसको आपने लोकतंत्र का कत्ल करके सरकार गिरा दिया। अरे उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात ये कि 1984 इस 13 में जो महीने गोल्डन टेम्पल में जो उस नरसंहार किया 13 था, महीने कमलनाथ में उसकी उस एक्सप्रेस 13 कमेटी महीने में में थे, वो भूल गए 13 आप? महीने ये जो में भोपाल में हमने सबसे बड़ी गैस औद्योगिक आपने पीड़ितों के लिए पंकज हादसा जी करवा बात तो दिया, वही ये है कि भ्रष्टाचार जब का बहुत कांग्रेस ने बड़ा नहीं किया हम औजार। क्यों करें, कांग्रेस करती तो हम करते हैं, देखिए, कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ना, आप आखिर अपनी मुझे, गलतियां छुपाने के लिए आखिर क्या हाँ इस तरह नहीं के नहीं, सामने हाँ, आना? मैं तो हिदेश बोल जी, दिया, मैं अपनी हिदेश जी, कांग्रेस अपनी पार्टी विषय की तो गलती मान लेता पढ़ाना हूँ। लगता है कि चाहिए। कह तो हम रहा में से हूँ, कोई भी इस देखिए विषय को लेके शायद विकास संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है विकास शायद, इसलिए हम लोग विकास चर्चा ने में बार एक बार भटक सत्य जा रहे हैं। किया है। जो चर्चा का मुख्य विषय था यही था कि हम गैस पीड़ित आज कहाँ खड़े हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा, कौन इसके लिए आगे आएगा। विषय अगर हम सिर्फ सरकारें गिराने और पुरानी बातों में बात जो विषय से जुड़ी नहीं है, और मुझे लगता है एक अपने प्रदेश के लिए तो कम से कम बड़ा गमगीन करने वाली विषय था। और मैं तो बस हिदेश जी ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो इस गैस कांड के बाद कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ बड़ा बदलाव आया कि देश में एक सबक सीखा पूरे देश ने, और पूरे देश ने इसके बाद से जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनके कहीं ना कहीं जो लगने में प्रतिबंध लगे। आज एक समय एक ऐसा दौर था जब भारत को गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, और दुनिया में इस बात का इतिहास बताता है कि दुनिया में जो सबसे गरीब देश होते थे उनमें ये केमिकल फैक्ट्री लगाई जाती थी। सिर्फ इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि जो डेवलप या विकासशील देश होते थे वो इस तरह के केमिकल, खासकर ये खतरनाक केमिकल वाले जो प्लांट हैं वो लगाने की मंजूरी नहीं देते हैं। लेकिन इस कांड के बाद
जो बदलाव आया देश और प्रदेश की राजनीति में, ये जरूर आया कि अब जो है ऐसी केमिकल फैक्ट्रियां कम से कम भारत देश में नहीं लगती हैं। तो आपको जो हमारे विषय हमारा यही है कि हमें जो है ना इस बारे में अभी भी सोचना चाहिए, हम दोनों सभी दलों को सोचना चाहिए। ये एक दल का विषय नहीं है, ये सर्व सामान्य विषय है। सभी दलों को शायद चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम एक बड़ी दुर्घटना को, क्योंकि इसका देखिए इसके कलंक जैसा भी है ये, कम से कम कुछ दुर्घटनाएं दुनिया में ऐसी होती है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता या जिनकी वो तिथि कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो गैस कांड जैसी तिथि कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम हर साल चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन हर साल हमें कम से कम ये, जब हम अगली बार बैठे, अगले साल बैठे, तो हमें ये भरोसा रहे और एक खुशी रहे कि हमने इतने लोगों को, कम से कम हमारे जो पीड़ित बंधु हैं, जो भाई बंधु हैं, जो आज जीवित हैं, जिस हालात में भी हैं, तो उनको एक बेहतर जीवन दे रहे हैं। और दुनिया के लिए उदाहरण बनना चाहिए कि हम एक ऐसी त्रासदी झेले हैं। जापान ने परमाणु बम की त्रासदी झेला, लेकिन आज देखिए दुनिया में उठ खड़ा हुआ, और हम सिर्फ इसी बात को लेके बहस कर रहे हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिली, क्या हम मुआवजा भी नहीं मिला। तो हमें ऐसा, पंकज जी, इस पे एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा मैं। आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं एक बात जी बोलिए जी, बोल सकते हैं आप। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये हादसा हुआ, तो उस टाइम पे तो बाहर से भीख मांग के आए थे कि WHO के द्वारा इनको गाड़ियां मिल रही थी, दवाइयां आ रही थी। कम से कम हमारी जब से भाजपा की शासित सरकार आई है, तब से किसी भी प्रकार से हमने तो हजारों की संख्या में जो है गैस राहत में गाड़ियां दे दी। हर तरीके का वहां पर जो है वो व्यवस्था है। दवाइयों की अगर कहीं आपने बोला है किसी तरीके की कोई शॉर्टेज या कोई ऐसी चीज भी आपने जो बोली है, उसको भी हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता का हित सबसे समय का अभाव है। तो गीत जी, पंकज जी और ब्रजेश जी, आप तीनों मेहमान चर्चा में जुड़ा, तीनों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि बात चलती है गैस त्रासदी को लेकर। दर्द के 37 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हम किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से गैस पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए था, अक्सर वे न्याय की मांग करते हैं, आज भी बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकार उसको ध्यान दे ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।